Of you, good afternoon. गुड आफ्टरनून। आज मैं चैप्टर 2 का रिवीजन करवाऊंगी। चैप्टर 2 है वसुधैव कुटुंबकम। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड टर्न चैप्टर 2 पेज नंबर 13। ऑल ऑफ यू चैप्टर 2। चैप्टर 1 का हम लोगों ने पहले भी रिवीजन कर चुके हैं, हम लोग एक दो बार। आज हम लोग चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा किसको बोलते हैं बेटा? पृथ्वी को, है ना? पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी को। और कुटुंबकम मीन्स परिवार, अर्थात पृथ्वी ही जिसका परिवार हो, सारी पृथ्वी जिसका परिवार हो। देखो, अब हम लोग इस चैप्टर को पहले पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। और आज बेटा मैं चैप्टर 2 पढ़ा दे रही हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 1 और 2 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन, आप लोग चैप्टर 1 और 2 पढ़ के आइएगा, और मैं इससे दोनों चैप्टर से हर एक बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, ठीक है। चलिए, ऐसा काका अस्ति, यह कौवा है। हाँ, ऐसा चटका अस्ति, यह चटका है। एते द्वे मित्रे अस्त, ये दोनों मित्र हैं। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य। परिभ्रम्य इति पदे का प्रत्यय? परिभ्रम्य कौन सा प्रत्यय है? हाँ, ल्यप प्रत्यय। हाँ, ल्यप प्रत्यय। तो एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तो एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम। एक बार वे दोनों इधर उधर घूमकर एक वृक्ष पर एक सुंदर घर को देखा। कौन दोनों? कौवा और चटका। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा। दृष्ट्वा इति पदे का प्रत्यय? अक्त्वा। वेरी गुड। तो अचिंत्यताम, सुंदर घर को देखकर वे दोनों ने सोचा कि मर्थम न आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्, क्यों नहीं हम दोनों के पास भी ऐसा सुंदर घर होगा। अपि, अपि क्या है बेटा? अपि क्या है? हाँ, अपि अव्यय है। हाँ, अव्यय है। क्यों ना हम लोगों के पास ऐसा घर हो। अतः अधुना, अधुना भी अव्यय है। हाँ, आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचिष्यावः, क्यों ना हम दोनों मिलकर ऐसे सुंदर घर को बनाएं। इति चिंतित्वा स्वनिवासम आगच्छताम, ऐसा सोचकर वे दोनों अपने घर आ गए। काका वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान। कौवा वृक्ष पर मिट्टी के घर को बना। पानी डाल लेता है पे। सुंदर घर को बनाया। चटका तृणे 100 गृहम निर्मितवती। और चटका, तृण मीन्स तिनका, है ना? तिनके से। मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चटका तृणे 100 गृहम निर्मितवती। और चटका जो है तिनके से अपना घर बनाई। एकदा भीषणे। भीषणे इति पदे का विभक्ति? भीषण में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। मैम सप्तमी। हाँ, सप्तमी। हाँ, एक भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। एक बार भीषण गर्मी में सभी जगह सूखा पड़ गया। सर्वे दुखिनः आसन, सभी दुखी थे। चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत्। तो जब बहुत सूखा पड़ा तो चूंकि चटका का तिनके का घर था तो वह नष्ट हो गया, जल गया, उसका घर बर्बाद हो गया। हाँ, उसके बाद सा चिंत्यति, वह सोचती है किम करूँ मैं क्या करूँ। परंतु काकस,
गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। परंतु काकस गृहम न नष्टम तत्तु मृत्तिकाया आसीत्, लेकिन कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ क्योंकि वो मिट्टी का था। चटका चिंतित्वा काकस गृहम गच्छति, चटका सोचती है, सोचकर कौवे के घर जाती है। चटका काकम कथयति, चटका कौवे से कहती है, भ्राता अस्मिन् भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहम नष्टम अभवत्, भाई इस भीषण गर्मी में मेरा घर नष्ट हो गया है। सर्वत्र उष्णः अस्ति मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ, सभी जगह गर्मी है, मुझे अपने घर में शरण दो। काका अभिमानी आसीत, काका था, कौवा जो था वो घमंडी था, अभिमानी था। वो स अकथ्यत, वह बोला, गच गच, जाओ जाओ, गच गच इति पदे कह लकारा, कौन सा लकार है बेटा, कौन सा लकार है, लोट लकार, लोट लकार, वह बोलता है, लोट लकार, हाँ बेटा, हाँ, जाओ जाओ, अत्र स्थानम न अस्ति कुत्रचित् अन्यत्र गच्छ, यहाँ स्थान नहीं है, कहीं और जाओ। त्वं गृहम नष्टम अहम किम करवाणि, तुम्हारा घर नष्ट हुआ है, मैं क्या करूँ। तत्श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, यह सुनकर दुखी चटका चली जाती है। गच्छति काले ग्रीष्म काल समाप्त, कुछ समय पश्चात गर्मी का समय समाप्त हो जाता है ना। वर्षा ऋतु च आगच्छत, और वर्षा ऋतु आती है। सर्वत्र हरितिमा आसीत्, हरितिमा मीन्स हरियाली, हरा भरा, सभी जगह हरा भरा हो जाता है। चटका नवीनम गृहम और रचयत, और चटका नया घर बनाता है। तदैव सहसा अतिवृष्टि अभवत्, तदैव इति पद संधि विच्छेदक, तदा जोड़ एव, तदा जो वृद्धि सड़ेव, कौन सी संधि, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, हाँ वृद्धि संधि, वेरी गुड। हाँ, इस बार के एग्जाम में भी आया है ना, वृद्धि संधि, हाँ इस बार के एग्जाम में भी आया है, सदैव तदैव, ये सब वृद्धि संधि है ना। काकस गृहम नष्टम अभवत्, कौवे का घर, चूंकि बारिश हुई तो कौवे का घर मिट्टी का था, वह नष्ट हो जाता है। खिन्न काका शरणार्थम चटकाया समीपम अगच्छत, दुखी कौवा शरण के लिए कौवे चटका के निकट, गौरैया के निकट आता है। हाँ, चटका तत्सहर्षम स्वागतम करोति, जब कौवा गौरैया के घर आता है तो चटका उसका सहर्ष स्वागत करती है। सर्व चौ अवगत्य कथ्यति, अवगम्य कथ्यति, भ्राता चिंता मा करो, भाई चिंता मत करो, अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब समझती हूँ। अहम तब प्रतीक्षायाम आसन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी। अंतः गच्छतु, अंदर आओ। देखो चटका और कौवे के स्वभाव में कितना फर्क है। कौवा घमंडी था, जब चटका का घर नष्ट होता है तो वह उसे शरण भी नहीं देता है, जबकि दोनों दोस्त थे। और ये देखो कितनी उदार हृदय है, दयालु हृदय की है कि वह समझ रही है कि उसका घर नष्ट हो गया है, ये कष्ट में है, तो क्या बोली, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी। काका लज्जित अंतः गच्छतु, अंदर आओ। काका लज्जित भवति, कौवा लज्जित होता है। चटका पुनः कथयति, चटका पुनः, गौरैया पुनः बोलती है, भ्राता चिंता त्यजतु, चिंता छोड़ दो। आनंदेन भोजनम करोतु, आनंद पूर्वक भोजन करो। वर्षा पर्यंत आवाम मिलित्वा अत्र अस्थास्याव, वर्षा के उपरांत, बारिश के मौसम के उपरांत आवाम मिलित्वा, हम दोनों मिलकर यहाँ रहेंगे। स्वागतम, तब तुम्हारा स्वागत है। भोजनम करोति, भोजन करो। लज्जिता काका भोजनम करोति, लज्जित कौवा भोजन करता है। सह चिंत्यति, वह सोचता है, अहम तो स्वार्थी अस्मि, मैं तो स्वार्थी हूँ। परम एव उदार हृदय अस्ति, लेकिन यह उदार हृदय है, उदार हृदय वाली है। वर्षा कालात अनंतरम, अनंतरम मीन्स पश्चात, चैप्टर 12 में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, है ना। तो इसमें गुरु जो बोलते हैं शिक्षा अनंत उपदेशम दिशति, तो इस देखो अनंतरम मीन्स पश्चात। वर्षा काल के पश्चात काका पुनः नवीन गृहस् निर्माणम करोति, वर्षा काल के उपरांत कौवा पुनः नए घर बनाता है। चटका भी सहायम करोति, और चटका भी उसकी सहायता करती है। उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः, दोनों मिलकर सुखपूर्वक रहते हैं।
सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा गया है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही, वसुधा मीन्स पृथ्वी, सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होता है। यहाँ पे क्या हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ दो चटका और कौवा के माध्यम से दिखाया गया है, इस बताया गया है उदार चरित्र वालों के लिए सारी पृथ्वी ही अपना संसार। यहाँ उदार चरित्र कौन था, चटका, गोरैया। तो यहाँ को क्या कहानी थी, एक कौवा था, एक गोरैया था, दोनों दोस्त थे, दोनों घूमते हुए दोनों की नज़र एक अच्छे घर पे पड़ी। दोनों ने सोचा क्यों ना हम लोगों के पास इतनी अच्छी घर हो, इतना सुंदर घर हो। दोनों ने मिलकर अपने अपने, चटका ने तिनके के सहारे घर बनाया और कौवा मिट्टी के से अपना। मैम संस्कृत के पेपर में एक क्वेश्चन था, ईश्वर डैश अस्ति। 1 मिनट बेटा, हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, पढ़ाने के बाद मैं उस पर डिस्कशन करूंगी। हाँ, उसमें जो ऑप्शन था 4, उसमें से आप अलम छोड़ के जो देंगे मेरे हिसाब से तीनों में नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ अत्र लिखा है। ठीक है हम सही आंसर तो सर्वत्र होना चाहिए। हाँ बेटा, यस मैम, यस मैम। मैम तो सही आंसर था ही नहीं, तो मैम सर्वत्र हुआ ना। मैम, सर्वत्र लिखती है। मैम आपको सर्वत्र लिखा होगा तो हाँ, वो भी सही है। ठीक है, अब सुनिए पहले, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, सही आंसर उसका वही था, लेकिन यदि उसमें अत्र अपि भी रहेगा वही भी तो चलेगा, लेकिन अलम नहीं देना। चलो, लज्जित काका भोजनम करो। हाँ, तो वो लज्जित कौवा भोजन करता और सोचता है कि मैं तो स्वार्थी हूँ और ये तो बहुत उदार हृदय की। तो इस कहानी में क्या दिखाया, एक चटका और एक गोरैया, दोनों ने अपना अपना घर बनाया। कौवा ने मिट्टी का घर बनाया, गोरैया ने तिनकों से घर बनाया। जब बहुत गर्मी आई तो गोरैया का घर नष्ट हो गया। जब वह शरण के लिए कौवे के पास जाती है तो कौवा बोलता है मेरे घर में जगह नहीं है, तुमको जहाँ जाना है जाओ। बेचारी दुखी गोरैया लौट कर आ जाती है। लेकिन जब बारिश के मौसम में कौवे का मिट्टी का घर नष्ट हो जाता है, तब वो शरण के लिए गोरैया के पास जाता है। तो गोरैया बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इंतजार में ही थी, इसमें लज्जा छोड़ो, चिंता छोड़ो और मेरे घर में आओ भोजन करो, हम दोनों मिलकर रहते हैं। बारिश के मौसम के, जब तक बारिश का मौसम है हम दोनों मिलकर रहेंगे। तो कौवा सोचता है मैं तो स्वार्थी हूँ और ये उदार हृदय की है। इस तरह से सत्य ही कहा गया है जो उदार हृदय वालों के लिए ही सारा पृथ्वी ही, सारी वसुधा ही अपने परिवार के समान होती है। इसमें बेटा शब्दार्थ भी हम लोग एक बार देख लें, है ना। जैसे देखो, पहला है इतस्ततः। इतस्ततः मीन्स इधर उधर। परिभ्रम में, परिभ्रम में मीन्स घूम कर। एतादृशम ऐसा, रचिष्यावः बनाएंगे, चिंतित्वा सोचकर। इतस्ततः क्या है बेटा, अव्यय है। इतस्ततः क्या है, अव्यय है। उसके बाद हाँ, फिर मृत्तिकया। मृत्तिकया मीन्स मिट्टी से। तृणः तिनकों से। बेटा प्लीज सुनिए। भीषणे अत्यधिक, सर्वत्र सब जगह, सभी जगह। उष्ण, उष्ण मीन्स गर्मी। कुत्रचित अन्यत्र माने कहीं और, किसी और जगह। खिन्ना मीन्स उदास, दुखी। हाँ, गुड आफ्टरनून। गच्छति काले माने समय बीतने पर। हरितिमा हरियाली। अवगम्य, अवगम मीन्स समझकर। अव जोर गम जोर लैप, अवगम्य समझकर। अंत, अंत मीन्स अंदर। अनंतरम, अनंतरम मीन्स पश्चात, बाद में। उसके बाद सहायम माने सहायता। उभव मीन्स दोनों। मिलित्वा, इसमें कौन सा प्रत्यय है, अक्त्वा, तो मिलकर, है ना। अक्त्वा प्रत्यय। हाँ, अक्त्वा प्रत्यय। वसुधैव पृथ्वी ही कुटुम्बकम, परिवार। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में शुद्धम अथवा अशुद्धम पर ध्यान देंगे। काका चटका चौ मित्रे न स्तः, दोनों मित्र नहीं थे, अशुद्धम। तो एकस्मिन् गृहे एक नरम अपश्यताम, एक घर में उन्होंने एक मनुष्य को देखा। अशुद्धम। काकस गृह मृत्तिकाया आसीत्, शुद्धम। कौए का घर तो मिट्टी का था ही। चटका काकस सहर्षम स्वागतम करोति, शुद्धम। उभौ मिलित्वा सुखेन वसत, शुद्धम।
हाँ, उसके बाद देखो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एषः डैश अस्ति, एषः काकः अस्ति। हाँ, चटका काकस्य डैश अस्ति, चटका को मित्रम। काका वृक्षे डैश सुंदरम गृहम निर्मितवान। कौवे ने कैसे मृत्तिकया। वेरी गुड। वर्षा काले डैश गृहम नष्टम अभवत। किसका घर नष्ट हो गया बारिश के समय? काकस्य। वेरी गुड। चटका काकम डैश भोजनम कर्तुम कथयति, आनंदेन। काकः डैश भुक्त्वा भोजनम करोति, लज्जितः। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है मंजूषा से विशेष्य पद चुनकर लिखना है। विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण किसे कहते हैं बेटा? जो सब संज्ञा या सर्वनाम विशेषण हुआ। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण हुआ, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य हुआ। तो यहाँ पे विशेषण दिया भीष्म ने, तो इसका बोल रहा है कि इसका विशेष बताइए। तो पहला का हो जाएगा ग्रीष्म काले। अभिमानी, अभिमानी का विशेष क्या हो जाएगा? कौन था अभिमानी? काका। खिन्ना, खिन्ना चटका। नवीन गृहम। एकस्मिन वृक्षे। हाँ, एक पद में उत्तर था काका चटका जो कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम। तो वृक्षे। हाँ, चटका कै स्वगृहम निर्मितवती? तृणय। का खिन्ना चटका। चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति? चिंताम। तो सुंदरम गृहम अपश्यताम इत्यस्मिन् वाक्ये तो इति कथ्यपदस् क्रियापदम किम? अपश्यताम। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है बेटा। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काका चटका च किम अचिन्त्यताम। तो सुंदर, देखो इसमें एक मिनट। मेरी बात सुनिए, मैं अभी बता रही हूँ ना, मैं आप लोगों को अगले क्लास में आप लोगों से पूछूंगी तो आप लोग बताएंगे। ओके, जहां दिक्कत हो वहां सिर्फ आप पूछ सकते हैं। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काका चटका च किम अचिन्त्यताम। तो सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काका चटका च अचिन्त्यताम, क्या सोचा? चलो तो किमर्थं न अपि एतादृशं सुन्दरं गृहं भवेत्, अतः अधुना आवाम अपि एतादृशं सुन्दरं गृहं रचिष्यामः। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 चटका काकस गृहम गत्वा किम कथ्यति। तो चटका काकम गृहस गत्वा कथ्यति, क्या बोलता है कि अस्मिन, बोलो। अस्मिन भीषणे ग्रीष्मकाले मम गृहं नष्टम अभवत् अस्ति, मह्यम् स्वगृहे शरणं यच्छ। बस इतना ही। अभिमानी काका चटका किम अकथ्यत। तो अभिमानी काका चटका कथ्यत गच्छ गच्छ, है ना, कुत्रचित अन्यत्र गच्छ त्वं गृहं नष्टम। हाँ, वेरी गुड। अहम किम करवाणी। वेरी गुड। काका लज्जिता भूत्वा किम चिंत्यति। काका लज्जिता भूत्वा चिंत्यति कि अहम तु स्वार्थी अस्मि, है ना, अस्मि परम एषा उदार हृदया अस्ति। हाँ, वर्षा कालात् अनंतरम किम अभवत्। तो लास्ट पैराग्राफ अनन्तरं काका नवीन गृहस्य निर्माणं करोति, चटका अपि सहायं करोति, उभौ मिलित्वा वसता। हाँ, वेरी गुड। अब देखो हम लोग प्रश्न निर्माण में मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग जब भी एग्जाम में देंगे आंसर पूर्ण वाक्य में देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। कह, कस्मिन, कुत्र, ये सिर्फ इतना लिखने से आपका आंसर पूरा नहीं होगा। तो पहला है तो स्वनिवासम और गच्छताम। तो स्वनिवासम की जगह क्या होगा? कुत्र।
तो कुत्र अगच्छताम। क्वेश्चन मार्क। एक दाग ग्रीष्मकाले, तो क्या हो जाएगा? कदा। ग्रीष्मकाले के कदा। एक दाग कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत् क्वेश्चन मार्क। चटकाया तो कस्या, गृहम अपि कस्या। नष्टम अभवत् क्वेश्चन मार्क। चटका काकम तो कम, चटका कम कथ्यति क्वेश्चन मार्क। काका नवीन गृहस् निर्माणम करोति कस्य, नवीन गृहस् की जगह कस्य। वेरी गुड। कथा क्रमानुसार है, यह तो आप लोग पढ़े ही होंगे। इसमें जो कथा में जो घटना पहले घटी है वो हम लोग पहले लिखेंगे, जो बाद में घटी है वो बाद में लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा? काका चटका च द्वे मित्रे अस्ता। हाँ, चौथा हो जाएगा पहला, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पहला हो जाएगा दूसरा। ग्रीष्मकाले चटकाया त्रिनय निर्मितम गृहम नष्टम अभवत्। फिर लास्ट जो है पांचवा हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अभिमानी काका चटकाए सौ गृहे शरणम न अयच्छत, हो गया। चौथा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा चौथा। तीसरा क्या है? वर्षा काले काकस्य मृत्तिकाया गृहम नष्टम अभवत्, तो तीसरा हो जाएगा चौथा, और दूसरा हो जाएगा पांचवा। उदार हृदया चटका काकस्य सहायम करोति एन काका लज्जिता भवता। ये तो हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, हम लोग आज रिविजन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर 1 और 2 से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी। इस चैप्टर में देखो प्रत्यय दिया हुआ है अक्त्वा प्रत्यय, व्याकरण का। अब हम लोग व्याकरण कार देखेंगे। अक्त्वा, तो आप जानते हैं अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग क्यों किया जाता है? हम लोगों ने प्रत्यय पहले भी पढ़ ली है। अब तो प्रत्यय सबसे पहले तो आप लोग में से मुझे कौन बताएगा? ठीक है, एक बताइए कोई। हम जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द है ना किसी भी संज्ञा या सर्वनाम या शब्द या धातु के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? करके, है ना, खाकर, हाँ, पठित्वा पढ़कर, हसित्वा हंसकर, खेलित्वा खेलकर। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में किया जाता है और इसका त्वा शेष रहता है। त्वा, पठ जोड़ अक्त्वा, पठित्वा, त्वा शेष रहता है। इसका अर्थ करके अर्थ में किया जाता है। हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पर दिया भी हुआ है, जैसे यहाँ समझने के लिए दिया गया है। पठित्वा पढ़कर, गत्वा, गत्वा का क्या होगा? धातु प्रत्यय बताइए। गम जोड़ अक्त्वा, कमजोर कत्वा, कमजोर कत्वा, कत्वा नहीं बेटा, अक्त्वा, है ना। और देखिए इसमें आप लोग को प्रत्यय से कैसे प्रश्न आएंगे? या तो प्रत्यांत शब्द दिए रहेंगे, कहेंगे धातु प्रत्यय अलग करें, या धातु प्रत्यय अलग दिया रहेगा, कहेगा प्रत्यांत शब्द लिखें। कहीं पे आपको दे देगा पठित्वा, धातु प्रत्यय अलग करें, तो हम लिखेंगे पठ जोड़ अक्त्वा। और कहीं पे दिया रहेगा गम जोड़ अक्त्वा, प्रत्यांत शब्द लिखें, तो हम लिखेंगे गत्वा। कहीं प्रत्यांत, हाँ, कहीं प्रत्यांत दिया रहेगा, कहेगा धातु प्रत्यय अलग करें, कहीं धातु प्रत्यय अलग दिया रहेगा, कहेगा उसका प्रत्यांत शब्द लिखें। अब देखिए इसका अभ्यास है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जना भ्रमंती वदंती च, तो इसके जगह पे आपको अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। भ्रमित्वा, वेरी गुड। जना भ्रमित्वा वदंती, हाँ, वदंती च। पिता कथ्यति, कथ्यति की जगह क्या हो जाएगा? कथित्वा, कथित्वा, हाँ। चलती, चलती की जगह हम अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो चलित्वा, चलित्वा, क्रीडति, क्रीडित्वा, खेलकर। गच्छति, गत्वा। नमति का नत्वा। उसके बाद नृत्यति, नर्तित्वा। पीबसी, पित्वा। पश्यामि, दृष्ट्वा। नमन, हाँ, नत्वा, ठीक है। देखो इसमें फिर क्या दिया है? लैप प्रत्यय। तो लैप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ में किया जाता है। सी पेज नंबर 23, यहाँ लैप प्रत्यय का प्रयोग बताया गया है। तो लैप प्रत्यय का प्रयोग भी करके अर्थ में किया जाता है, लेकिन जब धातु के पहले
उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सम जोड़ पठ जोड़ ल्यप, संपठ्य पढ़कर। पठित्वा जो होगा अक्त्वा प्रत्यय में जो पठित्वा होगा वही ल्यप प्रत्यय लगकर संपठ्य हो जाएगा। अव जोड़ गम जोड़ ल्यप, अवगम में समझकर। जैसे इसका क्या हो जाता है, अव जोड़ गम जोड़ में ल्यप आकर या समझकर तो गत्वा। भ्रमित्वा तो घूमकर। परि जोड़ भ्रम जोड़ ल्यप, परिभ्रम में। तो अक्त्वा और ल्यप दोनों का प्रयोग करके अर्थ में होता है, लेकिन जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें ल्यप प्रत्यय है। जैसे यहाँ प्र, देखो मैंने कहा ना कहीं प्रत्यांत शब्द दिया रहेगा तो आप उसका धातु प्रत्यय अलग करेंगे, और धातु प्रत्यय रहेगा तो प्रत्यांत शब्द लिखेंगे। यहाँ देखिए जो दिया हुआ है प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप, यहाँ मुझे प्रत्यांत शब्द लिखना है तो क्या हो जाएगा, प्रणम्य। प्रणम्य। हाँ, इसी प्रकार प्र जोड़ हंस जोड़ ल्यप, इसका क्या हो जाएगा, प्रहस्य। रहस्य। हाँ हाँ, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप तो क्या हो जाएगा, इसका दो होगा, एक तो आगम्य। आगम्य और आगत्य दोनों होता है। ठीक है, इसी तरह बेटा इसमें देखो, इसमें फिर वाक्य परिवर्तन करना है। स्त्रीलिंग में भवती किम करोति, भवान किम करोति, स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग में भी चेंज करना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करना है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें देखा कि त्वम स्थाने भवान, यहाँ पे तो ये दिया हुआ है भवत, भवत शब्द रूप। तो आप लोग चैप्टर 1, 2 और भवत शब्द रूप, भवत भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अलग अलग होता है, आप पढ़ के आएंगे। मैं किसी से भवत शब्द रूप भी पूछ सकती हूँ, किसी से प्रत्यय पूछ सकती हूँ, किसी अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय पूछूंगी, और चैप्टर 1, 2 से सारा क्वेश्चन पूछूंगी। और श्लोक भी आप पढ़ के आएंगे। अभी आप लोगों को समय है, सैटरडे को हम लोग को क्लास है, इस बीच में आप चैप्टर 1, 2 सारा अच्छे तरीके से पढ़ के और आप आइएगा, मैं उससे प्रश्न पूछूंगी। ठीक है बेटा।